अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधा बैठो बेटे, सीधा बैठो। मस्जिद का लिहाज है, ये अल्लाह का घर है। अदब से बैठना, एहतराम से बैठना। इन्नल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि फहकुमू बिल अद्ल। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों और पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और उसके एहसान अज़ीम से सुबह आंध्र प्रदेश के ज़िला कड़पा के सिम्हाद्रीपुरम इस बस्ती में यहाँ की मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस में जिस उन्वान पर मैं आपके सामने लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ, वो हालात हाजिरा में अमानत की अहमियत या इस्लाह माशरा में अमानत की अहमियत। अमानत लफ्ज़ सुनते ही हमारे दिल दिमाग में एक बात आती है, वो ये है कि किसी के पास हाथ बदल कर्जा ले लेना, अमानत ले लेना, या किसी को कर्जा लौटा देना, यही अमानत होगी। ये भी अमानत है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कितनी अमानत की किस्में हैं और हम कितनी अमानतें अदा कर रहे हैं और कितने अमानतों में हम खियानत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरे अहज़ाब की 72वीं आयत में कहता है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द। हमने अमानत को ज़मीन और आसमानों के ऊपर पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा। ये ज़मीन और आसमान इस अमानत की बोझ को उठाने से डर गए, इनकार कर दिए, नहीं उठा सके। फ़हमलहल इंसान, लेकिन इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये इंसान नादान है और इंसान बड़ा जाहिल है। अमानत से मुराद क्या है? ये इस्लाम की जिम्मेदारियां हैं, कुरान के हुकूक हैं, अरकाने ईमान तौहीद के अरकान हैं। ये इस्लाम की मुकम्मल बुनियाद और बोझ है, जिसे पहाड़ों ने, आसमानों, ज़मीनों ने इनकार कर दिया। दूसरी जगह अल्लाह सूरह हशर में कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पर और इसी तरह आसमानों पर अगर हम नाजिल करते, किसी बड़े भरे भरकम पहाड़ों पर भी अगर उतारते, तुम देखते मारे हैबत के ये पहाड़ रेजा रेज हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान का मुकल्लफ, इस्लाम का मुकल्लफ इंसानों जिन्नातों को बनाया। देखें कितनी ये जिम्मेदारी अदा करते हैं, कितना ये इस बोझ को संभाल पाते हैं।
इस्लाम इस दुनिया की सबसे अजीम नेमत है और इस अजीम नेमत के हम इसके पैरोकार हैं। ये अल्लाह की अजीम नेमत हमारे लिए है। दुनिया में इंसानों का पैदा करना और साथ ही इस्लाम की हिदायत मिलना, तौहीद की दौलत से माला माल होना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दुनिया में आने से कई हजार साल पहले अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, उनके पुष्ट से हमारी रूहों को निकाल कर यह वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मेरी इबादत करोगे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हम सब की रूहों ने जवाब दिया था, बला या रब्बी, क्यों नहीं है ऐ हमारे रब, तू ही हमारा अल्लाह। इस अहद अलस के तहत कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता, लेकिन उसके वालिद अगर गैर मज़हब के हैं तो अपने बच्चों को भी गैर मज़हब के बना देते हैं। यहूदी है तो यहूदी, नसरानी है तो नसरानी, मजूसी है तो मजूसी, हिंदू है तो हिंदू। लेकिन अगर कोई काफिरों के घर में भी नाबालिग बच्चे मर जाएं, वो भी जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हमको कुरान हकीम देने के साथ साथ अपने हुकूक अदा करने की जिम्मेदारी इसमें अल्लाह ने बताया। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनफाल की 27 आयत में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह के साथ खयानत मत करो। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के साथ खयानत न करो और ना अल्लाह के रसूल के साथ खयानत करो, ना अपनी अमानतों में खयानत करो। ना अपनी अमानत में खयानत करना है, ना अल्लाह के साथ खयानत, ना रसूल के साथ खयानत। अल्लाह के साथ खयानत क्या? अल्लाह की इबादत छोड़कर किसी और की इबादत करना, अल्लाह की तौहीद में खयानत। अल्लाह के रसूल की खयानत क्या? नबी की रिसालत का खाली इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हमारे परवरदिगार है, रब है, और नबी हमारे पैगंबर है, सिर्फ इकरार। लेकिन अमल, नबी की हदीस भी नहीं, नबी की नमाज भी नहीं, नबी का तरीक़ा भी नहीं। तरीक़ा बुजुर्गां का, बड़ियां का, या नहीं तो मुफ्तियां का, हमारे इमामां का। ये नबी की रिसालत में खियानत। ना अल्लाह के साथ खियानत करो, ना अल्लाह के रसूल के साथ खियानत करो, ना अपनी अमानतों में खियानत करो। अपनी अमानतों में मतलब अल्लाह ताला सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे जिस्म में कई अज़ू बनाया, बॉडी ऑफ द पार्ट्स, हमारे जिस्मों के कई अंग बनाया, हिस्से बनाया। हर एक का एक एक काम अल्लाह रखा। कान का काम सुनना, आँख का काम देखना, ज़ुबान का काम बोलना, और दिल का काम समझना, दिमाग का काम सोचना। दिल का काम हमारे बड़े बॉडी के सारे खून को फिल्टर करना, और हमारे किडनियों का काम हमारे बॉडी के पानी को फिल्टर करना। हाथों का काम पकड़ना, पैरों का काम चलना। इस तरह हमारे जिस्म के कई अज़ू बनाए, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह दे दिया। इन बॉडी ऑफ द पार्ट्स को सही तरीके से लेकर चलेंगे, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करेंगे, इसे अमानतदारी कहते हैं। अगर हमारे बदन के अज़ू का इस्तेमाल गलत करेंगे तो गोया हमने अपनी अमानत में खियानत की। अल्लाह आँख से अच्छी चीज़ें देखो बोल रहा, गंदी चीज़ें मत देखो बोल रहा, लेकिन हम अच्छी चीज़ों के साथ गंदी चीज़ें देखेंगे, आंखों की खियानत। अच्छे बातें सुनो बोल रहा, गाने नको सुनो, गालियाँ नको सुनो, गिल्ले नको सुनो, और किसी नामहरीमों से गुफ्तगू या उनकी शहवत के चीज़ें मत सुनो। अगर हम कान से गलत इस्तेमाल करते हैं, गाने गालियाँ वगैरह, ये कानों की खियानत। हमारी ज़बान से किसी को अजियत पहुँचा रही, तकलीफ़ पहुँचा रही, हम अपनी ज़बान से किसी को ठेर, हमारी ज़बान की खियानत। हमारे हाथ से जिना कर रही, शराब पी रही, किसी को जुल्म कर रही, मर्डर कर रही, हाथों की खियानत।
हमारे पैर नाजायज़ तौर पर चलकर जा रही, या किसी पर जुल्म करने चलकर जा रही, पैरों की खियानत। मेरे भाइयों, शॉर्टकटली बताने का मकसद ये है, ना हम अपने साथ खियानत करें, ना अल्लाह के साथ, ना अल्लाह के रसूल के साथ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने अंबिया दुनिया में आए, उनका मिशन क्या था? अल्लाह ने उनकी ज़बान से कहने लगाया कि इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारा अमानतदार रसूल हूँ। अमानतदार रसूल हो, हर रसूल अमानतदार थे। अल्लाह जो पैगाम इनको देता था, पूरी अमानतदारी खियानतदारी से उम्मत तक पहुँचाते थे। अपनी अमानत में ज़र्रा भी खियानत नहीं करते थे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला इन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे बड़ी जो दावत देकर भेजा था, वह तौहीद की दावत। अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करके तागूत से बचना। अल्लाह की इबादत और माबुदाने बातिला की पूजा से अपने आप को बचाना, ये सबसे बड़ी अमानतदारी। अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद का इंसाफ। और सबसे बड़ा जुल्म क्या? अल्लाह को अल्लाह मानते हुए भी किसी और की पूजा करना, अल्लाह को अल्लाह मानते हुए भी किसी और के सजदे करना, अल्लाह को अल्लाह मानते हुए भी किसी और के लिए जानवर ज़बह करना, ये सबसे बड़ी खयानत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इंसान जब इस दुनिया में आया, अल्लाह तबारक व तआला उसके पैदा होने के 5 महीने पहले माँ के पेट में 4 महीने मुकम्मल होने के बाद उसकी तकदीर लिख दिया। ये दुनिया में क्या खाएगा, क्या पिएगा, कितना कमाएगा, कितना जमाएगा, क्या करे, सब मुक़द्दर की बातें। माँ के पेट में 4 महीने मुकम्मल होते अल्लाह के फरिश्ते को भेजा, वो फरिश्ता हमारे जिस्म में रूह फूंक कर हमारी तकदीर लिख दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस चीज़ का जिम्मेदार बना दिया कि इस दुनिया में अगर हम बाप हैं तो हमारे ऊपर चंद हुकूक, अगर हम शोहर हैं तो हमारे अलग हुकूक, अगर हम बेटे हैं हमारे बेटे होने के अलग हुकूक, अगर हम भाई हैं उसके अलग हुकूक, अगर हम उस्ताद हैं उसके अलग हुकूक, अगर हम ससरे हैं उसके अलग हुकूक, अगर हम बादशाह हैं उसके अलग हुकूक। हर एक के हुकूक अल्लाह ताला दुनिया में रख कर भेज दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान जब भी दुनिया में अमल करने की नीयत से, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से वो अमल करता जाए, वो किसी की अमानत में खियानत न करे। सूरे अल्लाह तबारक व तआला निसा की 58वीं आयत में अल्लाह हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, तुम अमानतों को उनके हवाले कर दिया करो जिनकी वो अमानतें हैं, जिनके हुकूक हैं अमानत में, उनके हवाले कर दिया था। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। मक्का काबतुल्लाह के अंदर 360 बुता रखे हुए थे। सारे बुतों को साफ किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास काबतुल्लाह की चाबी आ गई। काबतुल्लाह को खोलकर सारे बुतों को जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही चाहिए। अल्लाह के नबी ने इस आयत को पढ़ पढ़ कर सारे बुतों को तोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ये आयत नाजिल करता है कि ऐ नबी, अब आपके हाथ में जो अमानत है वो अमानत उनके हवाले कर दीजिए जिनका वो हक है। उस वक्त हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसे सहाबी रसूल जिनके ख़ानदान में ज़माने जाहिलियत से काबतुल्लाह की चाबियाँ चली आती थी।
इस्लाम आने से पहले से भी ज़माने जाहिलियत से इन्हीं के ख़ानदान में काबे की चाबियाँ चली आती थी। नबी के हाथ में चाबी आ गई, अल्लाह का हुक्म आ गया, फ़ौरन उस्मान बिन मज़ऊन को बुलाते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे हुक्म देता है कि अमानतें उनके हवाले कर दो, ये हक़ आपका है, ये लीजिए आपकी अमानत, ये लीजिए आपकी अमानत। उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। क्या अल्लाह इतना इंसाफ वाला है? भले हम उस पर ईमान ना लाए, लेकिन हमारी अमानतें हमारे हवाले करने के लिए वो अल्लाह तैयार है, हमारी इज्जत को बरकरार रखने के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, हा का मिफ्ताह का या उस्मान अल-यौम यौमु वफ़ाइन बिरु, अय उस्मान आज का दिन वफादारी का है, इंसाफ का है, मेरा अल्लाह इंसाफ पसंद करता है, ये लीजिए आपकी अमानत। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम लोग मुआशरे के अंदर कितनी अमानतों में खियानत करते हैं। मशहूर हदीस मुनाफिक की 4 निशानियाँ, बाज़ रिवायत में मुनाफिक की 3 निशानियाँ। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है तो झूठ कहता है। व इज़ा उतुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो खियानत करता है। व इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा किया गया तो वादे के खिलाफ चलता है। और एक हदीस में एक एक्स्ट्रा जुमला है, जब झगड़ा करता है तो गालियाँ बकता है। मुनाफिक की 4 निशानी। अमानत में खियानत करना भी मुनाफिक की अलामत, ये 1 नंबर के मुनाफिक की अलामत अमानत में खियानत करना। सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि नबी बयान फरमाते हैं कि अद्दल अमानत इला मन अतमनका वला नहनु मन खानाका, जो तुझे अल्लाह तबारक व तआला अमीन बनाए तो उसकी अमानत को वापस कर दे, और तुझसे खियानत ना हो, और कभी तो किसी के मामले में खियानत ना कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के ज़रिए ये बताना चाहते हैं, अगर हम अमानत को अदा करने की नीयत से अमानत रखेंगे, अल्लाह हमारी गैबी मदद करेगा। अमानत को डुबा को खाने की नीयत से अमानतें ले लिए, अमानत में खियानत करने की नीयत से अमानतें ले लिए, तो अल्लाह ताला आपको वैसे ही बना देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान के ऊपर क़यामत के दिन 2 फैसले होंगे, एक हुकूकुल्लाह का, एक हुकूकुल इबाद का। हुकूकुल इबाद के मसाइल में यह अमानतदारी आती है। किसी के पास कर्जा ले गए, अमानतदारी, उस कर्जे को आप लौटा नहीं सके, अमानत में खियानत कर दिए, तो अल्लाह के पास उस पैसों को आपको लौटाना होगा। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में अगर किसी का जनाजा आता तो सबसे पहले ये सवाल करते, क्या इस जनाजे पर किसी का कर्जा बाकी है, किसी की अमानत बाकी है? हाँ, अल्लाह के नबी है तो आप अमानत अदा कर दीजिए या कर्जा लौटा दीजिए, तब मैं नमाज जनाजा पढ़ूंगा। नहीं अदा कर सकते, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, मना कर देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उनकी कर्जा अदा हो जाता तब नबी नमाज जनाजा। वजह क्या? वजह यह है कि अगर कोई अमानत में खियानत करके गया, कर्जा नहीं लौटाया, उसकी रूह ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लक़ बनकर लटकी रहेगी, आसमान में नहीं जाएगी, आसमान में नहीं जाएगी। आपके बच्चों के अकीक़े भी आपके ऊपर कर्जा है, आपके बीवियों का महर जो आपने निकाह में लिखाया लेकिन आज तक उनको अदा नहीं किया, वो भी आपके सर के ऊपर कर्जा है, वो भी आपकी अमानत है, आपकी बीवी की अमानत है, महर, हक़ महर लौटाइए, उनकी अमानतें उनके हवाले कीजिए। और बहुत सारे लोग जो शादी में महर बांधते हैं, बाद में तंगी आ गई बल्कि बीवी के पास से वो लेकर बेचकर खा लेते, वो मेरी चैन वो मही डाला सो ला, मुझे पैसे नहीं पाई, मही डाला सो सुनना, वो हमें दिए सो सुनना, लाओ। कहाँ का सुनना भाई? बीवी से शादी किया, बच्चे पैदा करा, फिर कहाँ का महर? महर बीवी का हक हो। महर ही वो चीज़ है जो तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए हलाल बनाता। देखो वापस कर लेती क्या? अल्लाह अकबर। अमानत में खियानत। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान अगर अमानत को लौटाने की पाक नियत रखे, अल्लाह उसकी गैबी मददें करता है। जैसा कि बुखारी के अंदर एक मशहूर हदीस है,
और यह हदीस को इमाम बुखारी ने 11 मरतबा 11 अबवाब में अलग अलग मुकर्रर इस हदीस को लाए इमाम बुखारी, क्योंकि इस हदीस में उतने मसाइल हैं। जो जिस बाब के मसाइल को इस्तेमाल रहेगा, इमाम बुखारी उस हदीस को उस बाब के अंदर लाए। कुल सही बुखारी के अंदर 11 मरतबा यह हदीस रिपीट हुई है। एक आदमी पहले के ज़माने में तिजारत करने समंदर के किनारे बस्ती जाता था तिजारत करने, उसका माल नुकसान हो गया। उसने वहाँ एक अल्लाह के बंदे से कर्जा मांगा, अमानत मांगा कि भाई मुझे कर्जा दे दो, 1000 दिनार 1000 दिरहम मुझे अमानत दे दीजिए। ठीक है, मैं देने तैयार हूँ, किसी को गवाह बनाइए, मेरा अल्लाह गवाह है, इस बस्ती में मेरा कोई जानने वाला नहीं। किसी को जामिन बनाइए, मेरा अल्लाह मेरा जामिन है तुम्हारे मेरे बीच में, मैं इस बस्ती में किसी को नहीं जानता कि जिसे ज़मानत को लाकर रखो। वो अल्लाह का बंदा दे दिया 1000 दिरहम। अब ये ले गया और अगले महीने उसी तारीख को लौटाने का वादा किया, जमा करता रहा, सारी पूंजी जमा हो गई। लौटाने की नीयत से समंदर के किनारे आया, कश्ती निकल चुकी थी। अफसोस करने लगा कि अब मैं क्या करूं। वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा था, उस लकड़ी को उठाया, उसमें सुराख किया, एक चमड़े में अपना नाम लिखा, उस भाई का नाम लिखा, अमानत को पहुंचाने वाला कुछ चंद जुमले लिखा और चमड़े की चिट्ठी उसमें रखकर, वो चमड़े के थैले 1000 दिरहम के साथ रखकर समंदर में ये बोल कर डाल दिया, इलाही मैं मेरे भाई के पास कर्जा लिया था अमानत, और आज के दिन उसे लौटाने का वादा किया था। आज मैं आया था देने के लिए, लेकिन कश्ती वक्त से पहले चली गई, मैं कैसे जाऊं? अरे अल्लाह, वो भाई मुझे पूछा था कि किसी को गवाह बना, तू जानता है अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाकर ये अमानत लिया था। उसने मांगा था किसी को जामिन बनाओ, अल्लाह मैं तुझे तेरी जमानत पर यह कर्जा लिया था, आज तेरी जमानत में तेरी गवाही में मैं ये अमानत को तेरे हवाले करता हूँ, अब तेरी जिम्मेदारी तू जैसा भी उस तक पहुँचा दे, मेरा भरोसा है तेरे ऊपर। डाल दिया समंदर के अंदर और वो भाई वहाँ इंतज़ार किया, कश्ती आई, सारे लोग आए, लेकिन वो भाई नहीं आया। लेकिन उसके सामने वही पानी में लकड़ी का वो बड्डा तैर रहा था, उसने उस बड्डे को ले गया, घर जलाने के काम आएगा समझ के, और उसे फोड़ कर डालेंगे तो सूख जाएगी लकड़ी बोलकर जब फोड़ा तो उस पर 1000 दिरहम निकले। चिट्ठी थी चमड़े की और उसमें इसका नाम था। अल्लाह की कुदरत पर हैरान हो गया वो शख्स, कैसा अल्लाह पहुंचाया ना ये अमानत मेरे तक। जब दोबारा वो कश्ती में बैठकर आया और कहा कि मेरे भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने अमानत भेजा था, मुझे यकीन है वो अमानत आपको ही मिलेगी, ज़रा पहुंचाने में ताख़ीर हो गई रहे तो माफ़ करो। वो अंदर से चिट्ठी और वो दिरहम की पोटली लाकर बताया, जिस दिन आपने समंदर में डालकर अल्लाह के हवाले किया था उसी दिन आपकी अमानत अल्लाह मुझे पहुंचा दिया, ये देखो चिट्ठी। इस हदीस में कितनी बड़ी इबरत है, ये कोई झूठी मूठी अम्मा नानी दादी का किस्सा नहीं है, ये सही बुखारी का सही वाक़या। कितनी बड़ी इबरत इसके अंदर। वो अल्लाह का बंदा लौटाने की नीयत रखा, अल्लाह लौटाने के सारे असबाब उसके लिए आसान कर दिया। आज हमें क्या करती, किसी के पास कर्जा लेना रहा तो कर्जा लेती, भाई हम ना ज़रा मजबूरी है पैसे दो भाई, कर्जा लेते ज़रूर लेते। अब उन्हें क्या कि रहम खा को दे डालता तुम ना, वो बेचारा रहम खा को पैसे दे डालता। क्या लेती हमें बोल को, बीवी की डिलीवरी है भाई, ज़रा कैसा तो भी कर को मदद करो, मेरी बेटी की शादी है, यानी तो मेरा किडनी का ऑपरेशन है, नहीं दिए तो मर को जा तुम, रहम खा को दो भाई, अगले महीने दे डाल तुम भाई, ऐसा का तो मंग लेता। उन्हें सामने वाला जिसे अल्लाह पैसे दिया देता, तुम्हारे ऊपर रहम खा को कर्जा देता, एक अमानत देता उन्हें, नो इंटरेस्ट नो वड्डी, कोई वड्डी भी नहीं कोई इंटरेस्ट भी नहीं, बगैर सूद के हाथ बदल कर्जे हंसना देता। अब लेने के बाद तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारे अंदर की इंसानियत क्या करना, उन्हें मुंह खोल को पूछने से पहले, वो मुद्दत आने से पहले
लेग्जा अमानत लौटाना नहीं लौटाना? अरे सिंहाद्रीपुरम वाले मुझ खोलते नहीं ना जी, माशाल्लाह, ऐसा जवाब दो जी, लौटाना, बेशक लौटाना। क्यों? क्योंकि उसने कभी हमारे ऊपर रहम खा के हमारी मदद किया। अल्लाह कुरान में क्या बोलता है? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाया करो। लेकिन आज वैसा मुंह खोल को पूछने से पहले देने वाले 1%, डुबाक मारने वाले 9%, 90%। टाइम आ भी जाता, टाइम चले भी जाता, फोन करे फोन स्विच ऑफ नहीं, फोन ऑन रखा तो भी इसका नंबर 21 ब्लैक लिस्ट में डाल डालता, कब तो भी देखें बिजी, हालांकि बिजी नहीं रहता, ब्लॉक कर डाले रहता। इसे डाउट आता, वो कितना बातें कर मर रहा रे, कब तो भी करेंगे बिजी, लागे जोरू यहाँ तेरा फोन लागा, किसी दूसरे का फोन नहीं लगाता, रिंग हो जाती। इन्हें भी किसी और को टोपी डाल को ऐसा पैसे काट लेंगे, कौन बकरा फोन करे कि गत उठाता हल्लो, इन्हें रहता मेन। क्या भाई 1 महीना आको चले गया, कहाँ है मेरा कर्जा, कहाँ है? यहाँ मरे रहता सिंहाद्रीपुरम में। नहीं, मैं कड़पा को आया था, जरा इमरजेंसी काम था, मैं वो पुलवंदला को गया था, इधर वेपल्ली को गया था, उधर हैदराबाद 4 दिन में आ जाता मैं। कहाँ भी गए रहता नहीं, हाथ मरे रहता घर में, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, टाल मटोल करता। एक दूसरी बात, अच्छी बात, कितना टाल मटोल करेंगे? बाजार को तरकारी लेने अनाज की, गोशान लेने अनाज की, कहाँ की एक मिल जाता, चोर मिले सरकार पकड़ लेता है, हाथ मरा ना रे, वहाँ हूँ यहाँ हूँ कर बोले अल्लाह, कब भी पैसे देखा नहीं गए तू, कहीं का जरा क्या बाजारों में पूछा क्या है? ऐसा चलता। कौन से आदमी को अस्तिना चढ़ाते रहता इन्हें? वो आदमी को अस्तिना चढ़ाता जो कभी इसके ऊपर रहम खा को इसकी मदद कराया था, कभी इसके आंखों के मगरमच्छ के आंसू देख को इसकी हेल्प कराया था। ऐसे आदमी के ऊपर अस्तिना भी चढ़ाता, आवाज भी ऊंची करता, तान को बातें करता। अब उन्हें समझ लेता कैसे जाहिल को दे डालाना भाई पैसे, मैं कैसी गलती कराना भाई, अगर मैं नहीं देता क्या तो बोलता तो क्या तो बिगाड़ जाता क्या उन्हें, क्या नहीं भाई मेरे पास पैसे, मैं नहीं कर, झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं नहीं देता, क्या लेता, क्या अभी नहीं कर सकता। रहम खा को दिया, इन्हें क्या करना, लौटाना नहीं लौटाना, लौटा रहा नहीं, टाल मटोल कर रहा, वादा खिलाफी कर रहा, गाँव में रहो को दूसरे गाँव में ही करा, यहाँ तक के इत्तेफाक से कर्जा लेने वाले, अमानत मांगने वाले घर तक आ जाती। अब्दुर्रहीम भाई, बच्चा अंदर आको बोलता, बाबा वो बड़े दाढ़ी वाले खलील भैया आको है, क्या होते रहे, क्या भी तुम ना पूछ रहे, मैं नहीं कहना, घर में जाको बोल जा। बच्चा मन का सच्चा क्या बोलेंगा, हमारा अब्बा बेडरूम में घुसले बोल रही, अंदर नहीं कहते हो नो, हमारा अब्बा अंदर बैठ को बोल रही, नहीं कहते हो नो, घर में नहीं कहते। अल्लाह अकबर। फोन पर झूठ, इंसान को झूठ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप दुनिया वालों को कितना भी झूठ बोलो, अल्लाह की निगाह से नहीं बच सकते आप, अल्लाह की निगाह से नहीं बच सकते आप। अच्छा, आपके पास अकाउंट में पैसे रहते, कभी मंगने वाला मस्जिद में आपको पूछता, भाई मेरा कर्जा दो भाई, नहीं जी बहुत टाइट चल रहा, देता था तुम ना, मैं क्या करना, नेक्स्ट मंथ जरा एक जगह आने का था, नहीं है, फंस गई, पैसे आए तो दे तो लो, जरा सब्र करो। हालांकि रहती है, अकाउंट में भी रहती, घर में भी रहती पैसे, लेकिन सामने वाले क्या टाल मटोल करते रहता, नहीं भाई जरा इमरजेंसी है, नहीं आए भाई पैसे, एक अला दे करने के भरोसे को मैं तेरे का नहीं लिया, उन्हें दिया नहीं, मुझे फंस गया, मैं जरा सब्र करो, दे तो। टाल मटोल, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अरे जो तुम्हें बोल रही उन्हें यकीन कर रहा, लेकिन अल्लाह को तुम्हारी असली कहानी मालूम ना, क्या तुम्हारे पास है क्या नहीं, क्या तुम्हें सही बोल रही, क्या झूठ बोल रही, अल्लाह को मालूम ना। एहसान करे इस वाले को तकलीफ दे दी क्या जी, याद रखो, एक बार मंगे थे ना तुम्हें, अल्लाह अगर चाहे ऐसे 10 बार भीख मांगने के लायक बना डालता तुम ना। पैसे रखने को भी एहसान करे हुए आदमियों को सताएंगे, पैसे रखने को भी झूठ बोलेंगे, किसी की अमानत नहीं लौटाएंगे। अल्लाह एक बार मांगने के काबिल बनाया था, ऐसे 100 बार मांग खाने के काबिल बना डालता अल्लाह। फिर
इसीलिए कभी किसी इंसान के साथ धोखा नहीं करना, कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करना, कभी किसी के जज्बात से नहीं खेलना। अगर उन्हें लौटाया है, दिया है, उसका वक्त आने से पहले, मुंह खोल को पूछने से पहले उसकी अमानत लौटाना। अच्छा, 1 महीने का आप टाइम लिए थे, 1 तारीख को दे दो, 1 तारीख आने से पहले आप लौटाना। नहीं है पैसे, वो 1 तारीख आने से पहले उसे फ़ोन करना, जाको मिलना, मेरे भाई मैं 1 तारीख को दे दूँ, बोला था सभा 1 तारीख है लेकिन मेरे पास अभी पैसे जमा नहीं हुए, अगर तुम्हें इजाज़त दिए तो और एक 4 दिन की मोहलत दिए तो मैं तुम्हारी अमानत लौटा। उन्हें पूछने से पहले तुम्हें जाको टाइम लेना, तुम्हें फ़ोन करके टाइम पूछना, अगले 1 तारीख को मैं देना था, नहीं है पैसे, और एक 4 दिन मोहलत दो भाई, अच्छी बात, उन्हें मोहलत दे रहा, खुशी की बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में, एक आदमी पहले के ज़माने में जब उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया। वजह क्या थी? वजह क्या थी? सिर्फ ये वजह थी कि उसके पास चंद नौकरान काम करते थे। उन्होंने कब तो भी तंगी में आको अपने ओनर, अपने मालिक के पास खर्चा पूछते थे, ओनर ज़रा परेशानी है घर में, क्या तो भी दो, मैं दे तुम ना, ओनर ज़रा क्या तो भी दो, मालिक ज़रा पैसे दो, मालिक ज़रा राशन दो। अपने नौकरा पूछे तो इन्हें मदद करता था, हर एक की मदद करता था, और कई लोगों को देखता था कि यह मेरे नौकरा में, इन्हें बहुत तंगदस्ती में है, इन्हें बहुत गरीब है, इन्हें बहुत मुसीबत में है, इन्हें 8 दिन हो गया नहीं लौटा सकता, महीना हो गया नहीं दे सकता, अभी भी टेक पोजीशन चल रही। उसे बुला को बोलता था, तू 1 महीने की जगह 2 महीना टाइम ले भाई, आराम से दे भाई, तू 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते टाइम ले, आराम से दे भाई, ऐसा समझाता था। यहाँ तक कि जब ये मालिक देखता था कि लोग उसकी अमानत लौटाने में परेशान हैं, नहीं लौटा सक रहे, बहुत मुसीबत में गरीब हैं, तो बुला को बोलता था, टेंशन लेने को मैं वो कर्जा माफ़ कराया, जाओ, क्या भी तुम्हें टेंशन लेना, आराम से तुम्हें रहो, लौटाना ना, हमारे ओनर को देना ना, ये टेंशन ले को मैं माफ़ कराया, जाओ। अल्लाह अकबर। जब इस इंसान का इंतकाल होता है, अल्लाह के दरबार में यह बंदा पहुंचता है, अल्लाह बोलता, अरे मेरे बंदे, मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे मामलात को रहम से माफ़ कर दिया, तू जन्नत में जा। जानता है क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? तो 2 मामलात अपने नौकरों के साथ करता था, एक उनकी हेल्प करता था, दूसरा उनको मोहलत देता था, तीसरा उनको माफ़ करता था। किसी की हेल्प करना, किसी को मोहलत देना, किसी को माफ़ करना मेरी सिफत ये। अरे मेरे बंदे, तूने ये काम किया, जा, तेरे इसी अदा से मैं खुश होकर तेरी ज़िंदगी के सारे गलतियों को माफ़ करता हूँ, जा तू जन्नत में जा। और वो इंसान न सिर्फ लोगों को मदद करता था, बल्कि अपने नौकरों को यह नसीहत भी करता था, क्या है नौकरो, आज मैं ओनर, तुम्हें नौकर, सभा हो सकता अल्लाह तुम ना ओनर बना को तुम्हारे हाथ के नीचे भी 4 नौकरान को रखेंगा, जो भी तुम्हारे हाथ के नीचे कामा करने वाले रहते, हमेशा उनके साथ रहम दिली से काम आना, उनके साथ सख्ती नहीं करना, बदतमीजी से बात नहीं करना, अगर उन्होंने खर्चा मांग रही खर्चा देना, मोहलत पूछ रही मोहलत देना, नहीं लौटा सक रहा माफ़ करना, ऐसी नसीहत भी करता था अपने नौकरान को। उन्हें अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करे। मेरे भाइयों, आप में से 2 किस्म के आदमियाँ हैं, एक या तो कर्जा देने वाले, एक या तो कर्जा लेने वाले। अगर अल्लाह आप में से किसी को ऐसा देने के काबिल बनाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ऊंचा हाथ अल्लाह को ज्यादा पसंद, मांगने वाले नीचे के हाथ से। अल्लाह को ऊपर का हाथ ज्यादा पसंद, नीचे के हाथ से। अच्छा, आप में से वो लोग जो कर्जा देने के लायक के हैं, उनके क्या हुकूक है, उनके क्या हुकूक है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा बैठे हैं, एक बद्दू आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी, मेरे पास कर्जा लिए थे ना, लौटाओ जी वापस, वो अभी देते नहीं गया जी तुम्हें, क्यों मिले? वो बातें करने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे और बोले कि जबान संभाल कर बात कर। बद्दू, क्या तुझे मालूम है किस इंसान से तू गुफ्तगू कर रहा है? कायनात के पैगंबर है ये, अगर तू एक जुमला बोला तो मार के तेरी हालत बेहालत
नबी अलैहिस्सलाम सख्त नाराज़ हो गए, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आप चेहरा फेर लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बोले, अल्लाह के नबी क्या मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मैं नहीं बोलना सो बात क्या तो बोल डाला क्या? नहीं, अरे अबू बकर आपने ये गलत किया। वो इंसान मुझे कर्जा दिया है, उसे मांगने का हक है, लेकिन उसे कहते मेरे भाई थोड़ा सब्र रखो, नबी आपका कर्जा दे देंगे। आप उसे ऐसा कहते और मुझे कहते कि अल्लाह के नबी क्या आप उनका कर्जा लिए हैं? अगर लिए हैं तो अल्लाह के नबी हम आप कहें हम अदा कर देंगे। आप मुझे ये कहते, उस इंसान को ये कहते, उनको झिड़कने का आपको कोई हक नहीं। अल्लाह को ये पसंद नहीं, जाओ उस भाई का जितना कर्जा मैंने लिया है लाकर दे दो और मजीद कुछ तोहफे उसे दे दो, कहीं हमारी वजह से उसका दिल ना नाराज हो गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं मामलादारी अगर किसी को दिए हैं तो लेते वक्त संजीदगी से उसका मामलादारी किया करो, गाली गलौज करके उसूल मत करो। जैसा कि ये बगैर हिसाब किताब के अल्लाह इस इंसान को जन्नत में दाखिल करे, क्या वास्ते? लेवा देवी बड़ी नरमी से करता था ये आदमी, देकर भी मोहलतें देता था, कर्जा देकर भी माफ करता था। अगर आप कर्जा देने वाले हो तो नरमी से उसूल करो। कहाँ बाजार में मिल रहा का तो खड़ा करको नको पूछो, कहाँ मस्जिद में मिल रहा का तो खड़ा, उसकी इज्जत का ख्याल करो। अगर कभी इत्तेफाक से घर को भी चले गए, ऊंची आवाज में चीखा मार मार को कर्जा मत वसूल करो। बस लोग जाहिला रहती, नहीं दे रहा नहीं दे रहा नहीं दे रहा का तो ए सीधी अंगली से निकलता नहीं रहेगी, टेढ़ी करे तो चढ़ाने का चल रहे जाएंगे घर को, 4 किराए के बॉडी बिल्डर को ले ले घर को जाता है, निकल रहे तू बाहर, कहाँ छपले बैठे आ रे यच करे तू, तुम्हारे बाबा यच करे सिखाई सो, कितने जने का खा खा को डूबी रहे तुम्हें, मेरे सर का कितने जने गुट्टो पे डाले रहे तू। अब चीखा हिस्सा मारते रहता, इसके 1000 रुपए पास थे, उसके लाखों की इज्जत बर्बाद कर डाल। क्या कि इत्तेफाक से मजबूर रहता बंदा, फोन स्विच ऑफ भी हुआ रहंगा, वाकई में गाँव को भी गया रहंगा। गाली गलौज मत करो, किसी की मत उछालो, शराफत से पूछो, अगर उन्हें नहीं दे रहा छोड़ डालो। क्यों? आपके 2 फायदे इसमें, दुनिया में माफ करेंगे, अल्लाह आपको माफ करेगा। दूसरा फायदा क्या? जो इंसान कर्जा लेकर भी दुनिया में अदा नहीं करता, अल्लाह के नबी कहते अल्लाह क़यामत के मैदान में हर इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा, यहाँ तक के बड़े से बड़ा शहीद भी अल्लाह के दरबार में आ जाए उसे भी जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन अगर शहादत पाने वाले शहीद के सर पर भी किसी का कर्जा अगर रहा, उसे भी अल्लाह जन्नत में उस वक्त तक नहीं भेजेगा जब तक ये शहीद अपने सर के ऊपर से कर्जे का बोझ नहीं हटा लेता। सर के ऊपर से कर्जे का बोझ जब तक कि हल्का नहीं कर लेता, एक शहीद को भी अल्लाह जन्नत नहीं देता। अमानतदारी, अल्लाह ताला के पास अगर आप दुनिया में किसी का कर्जा नहीं लौटा सके तो क़यामत के दिन उन्हें मांगेगा, इलाही इस इंसान के, अल्लाह के नबी कहते हैं अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम्हें मालूम है क़यामत के दिन का मुफलिस कौन है? नहीं, अल्लाह के नबी मालूम नहीं है। नबी ने कहा पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन जब अल्लाह तराजू में रखकर तोलता रहेगा तो लोग आएंगे, कहेंगे अल्लाह हमारी अमानतें लिया था, कर्जे लिया था, नहीं लौटाया, हमारी अमानतें हम ना दिला। अल्लाह कहेगा क्या रे लिया इसके पास, बोल ऐ मेरे बंदे, इसके पास ये अमानत लिया, इसके पास ये कर्जा लिया? हाँ अल्लाह लिया। झूठ नहीं बोल सकेगा, झूठ नहीं बोल सकेगा। झूठ बोले मुंह को सील मार को हाथा पैरों को बोलने की ताकत दे डालता अल्लाह, उसके हाथ उसके पैर उसका पोल खोल कर रख डालते। झूठ नहीं बोल सकता, सच मानना पड़ेगा। हाँ अल्लाह लिया था। अब दे, कितने लिया? 1 लाख रुपए लिया, 50,000 लिया था, 10,000 लेको डुबा डालिया। अरे अल्लाह सुन्ना लिया था, अरे अल्लाह साइट लिया था, अरे अल्लाह गाड़ी लिया था, अरे अल्लाह बंगला लिया था, घर लिया था, नहीं दिया। दे ला दीनार वाला दिरहमा, क़यामत के मैदान में ना दीनार होंगे, ना दिरहम होंगे, ना पैसा होगा, ना सुन्ना होगा, ना चांदी होगा।
रहेगा क्या, या तो नेकियां या तो गुनाह। अब अल्लाह ताला इसकी नेकियां उठाकर मजलूमीन को देगा, नेकियां खलास, लेकिन मंगने वाले और भी हैं, उनके गुनाह उठा उठा सिर पर डालेंगा। नेकियों के लाया का पहाड़ बन जाएंगे गुनाहों के पहाड़। या अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह मेरे मामले में कमी पेशी कर रहा था, माफ़ करता था, लोगों का कंपा डुबा को, लोगों के प्रॉपर्टियाँ हाड़ कर को, लोगों के सिरा पर टोपियाँ डाल को, चुन्ना लगा को, धोखा दे को, लोगों को एक नंबर का फ्रॉड कर पाया सो एक नंबर का तू छतरी आदमी कहेगा। अल्लाह ताला तुझे माफ़ करेंगे हरगिज़ नहीं। मेरे बंदे जब तक माफ़ नहीं करते अल्लाह भी तुझे माफ़ नहीं करेंगे। होगा क्या, लाया था नेकियों के पहाड़ लेकिन बन जाएंगे गुनाहों के पहाड़। आया तो फखर से जन्नत में जाने जैसा लेकिन हो जाएगा जहन्नमी इंसान। अल्लाह बोलेगा इसके गुनाहों के बोझ के साथ डाल को उठा पटको, इसे जहन्नम पटकेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अमानतदारी बड़ी नाजुक चीज़, कर्जा बड़ी नाजुक चीज़। और एक हदीस है जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की। हज़रत अब्दुल्ला इब्नुल हराम रज़ी अल्लाह अन्हु, यह सही बुखारी 2781 नंबर की हदीस है, 2780 पर एक नंबर की हदीस। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिनुल हराम, इन्हों एक बूढ़े सहाबी अपने बेटे को नसीहत करते कहते हैं, अय मेरे बेटे, कल ग़ज़वा उहद में मैं नबी से इजाज़त मांगकर जंग में जाऊंगा, लड़ूंगा, और मेरी तमन्ना है शहीद होने की। शायद अल्लाह मेरी नीयत के मुताबिक मुझे शहादत अता कर दे। अगर मैं शहीद हो गया, मेरे बेटे, मेरे सिर के ऊपर खर्जा है, अल्लाह का अमानत है लोगों की। अरे मेरे बेटे, अगर कल जंग में तेरा बाप मारा गया, शहीद हुआ, तो मेरे सिर के ऊपर का ये सारी अमानतों के बोझ तू अदा करना, और ये बहनें, इनका निकाह भी तू कराना। होंगे अब्बा तुम्हें टेंशन ले लो। दूसरे दिन जंग में गए, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। ग़ज़वा उहद में उनकी नीयत के मुताबिक सबसे पहले शहीद हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह अन्हु। अब बेटे के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, बेटा बाप का कर्जा अदा करना चाह रहा, लेकिन खजूर का एक बाग में फसल कम है, लेकिन लोगों की अमानतें बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। जाजा को बोल रही, क्या भाई ज़रा माफ़ करती क्या तुम्हें, क्या तो भी हमारे अब्बा इतना कर्जा देना है, इतना अमानत देना, लेकिन माल कम है, कर्जा ज़्यादा है। नहीं नहीं नहीं, हम ना पूरा होना, हमें क्या भी माफ़ करते। अल्लाह के नबी क्या करें, कर्जा बहुत है लेकिन माल कम है। नबी ने कहा टेंशन ले उन्हों को, फजर की नमाज़ पढ़ दो, तुम्हारे बगीचे में आको, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी फसलों पर बरकत की दुआ पढ़। एक दिन फजर की नमाज़ पढ़कर उनके बाग में गए, दुआ पढ़कर आए और बोले, जिस दिन फसल निकालोगे खजूरों की, मुझे बुलाना, और तुम्हारे अब्बा जिन जिन से कर्जा लिए हैं, जिनको अमानत लौटाना है, उनको भी बुलाना, मैं अपने हाथों से दूंगा। ठीक है अल्लाह के नबी। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फसल निकालने से दिन बुला ले का नबी को, अल्लाह के नबी, अरे ये पूरे लोग हमारा अब्बा इनको कर्जा देना, अमानत लौटाना। अल्लाह के नबी बोले, बिठाओ, क्या जी, क्या होना जी, कितना जी? अल्लाह के नबी मुझे इतने पैसे देना, ले पकड़ो थैला। खजूर भरते गए, नबी डालते गए, भर भर कर डालते गए, सबका कर्जा अदा कर डाल, सबका कर्जा अदा हो गया। सारे लोग थैले भर भर को लेको गए, सबके अदा हो गए, लेकिन वो खजूर की फसल जितनी उतारे थे बाग में, वैसी की वैसी थी, उस पर जर्रा भी खजूरा खाली नहीं हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं, ये आया कहाँ से? अल्लाह की बरकत, अल्लाह की नेमत, नबी का मोजज़ा। अल्लाहु अकबर। मतलब क्या? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ये अमानत लौटाने की नीयत रख रहे थे, अल्लाह बरकत दिया। लौटाने की नीयत रखना, अल्लाह बरकत देता, अल्लाह बरकत देता। और मा कान लिन्नबिय्य अन यग़ुल्ला व मन यग़लुल याति बिमा ग़ल्ला यौमुल क़ियामा। किसी दुनिया में किसी नबी को या किसी आम मोमिन को ये जायज़ नहीं है कि वो अमानतों में खियानत करे। जो अमानतों में खियानत करेगा, क़यामत के दिन अपनी खियानत वाली चीज़ अपने कंधे पर उठाकर मैदान महशर में आएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, क़यामत के मैदान में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके कांधों पर घोड़े
ऊंट, खच्चर, गाय, बैल, बकरे सवार होंगे और बड़े बड़े सींग होंगे। अपने सींगों से उठाने वाले को ठोंसते रहेंगे, अपने पैरों से उठाने वाले को कुचलते रहेंगे। 50,000 सालों तक इनके कांधों पर जानवर सवार रहेंगे। ये लोग आएंगे, अल्लाह के नबी हमें बचा लीजिए, ये जानवरों को नीचे उतार दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, जाओ अल्लाह के हवाले। जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था पहुंचाया, तुम्हें मेरी बात यकीन नहीं करे, सुने नहीं, जाओ, छोड़ डाले। फिर होगा क्या? अल्लाह के नबी से पूछा गया, ये कौन है बदनसीब जो जानवर अपने कंधों पर उठाए आएंगे? नबी ने कहा, अमानत में खियानत करने वाले। जानवरों में खियानत करे, जानवर उठा लेकर आएंगे। पहले के ज़माने में कौन तो भी बस्ती से गया तो अपने जानवर पड़ोसियों को देखो जाता था। अब जानवरों को लेकर तो नहीं जा सकते गवां को, जानवर पड़ोस भाई मैं आने तक इसे चारा डालो, इसे पानी डालो, इसका गोबर साफ करो, चाहे तो इसका दूध निकाल ले को तुम्हें इस्तेमाल करो। उन्हें जाको आने तक या तो इन्हें बेच को खाता, नहीं तो वह जानवर को कब्जा कर लेता। जो जानवरों में खियानत करेगा, अल्लाह ताला वो जानवर उसके कंधे पर सवार करके मैदान महशर में लाए। इसीलिए किसी चीज़ में खयानत नहीं करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उस आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं जिसके अंदर अमानत की पासदारी नहीं, और उस आदमी के अंदर कोई दीन बाकी नहीं जिसके अंदर वादे की पासदारी नहीं। वादा नहीं तो दीन नहीं, अमानत नहीं तो ईमान नहीं। अमानत चले गई, ईमान खाली, वादा चले गया, दीन खाली। अल्लाहु अकबर। आपको और एक बात मालूम, सही बुखारी की हदीस, क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी कहते हैं, सारे इंसान, सारे जिन्नात पुलसिरात के ऊपर से गुजरने के बाद ही जन्नत या जहन्नम में जा पाएंगे। पुलसिरात एक ऐसा गड़ा, एक ऐसा जहन्नम का गड़ा, उसके ऊपर एक बारीक पुल, बाल से बारीक, तलवार के धार से ज्यादा नोकीला तेज पुलसिरात। इस पुल के ऊपर हर इंसान, हर जिन्नात, हर पीर, हर पैगंबर, हर नबी, हर वली, हर मर्द, हर खवातीन, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। अब जब भी पुलसिरात पर लोग जाएंगे तो वहां गुजरने की 5 कैफियतें, गुजरने वालों की 5 कैफियतें। नंबर 1, जो फर्स्ट में जो जमात आकर गुजरेगी, पलक झपकने के बराबर, जैसे बिजली की चमक, ऐसा आंख ऐसा छप जाती, बिजली की चमक के मुआफिक, पलक झपकने के मुआफिक गुजर जाएगी पहली जमात। ये कौन सी जमात होगी? नबियों की, रसूलों की, पैगंबरों की जमात। दूसरी जमात जो आएगी वो तेज और तुंद तूफान की तरह गुजर जाएंगे। तेज हवा, तेज तूफान जितनी स्पीड से गुजरता, उस तेज तूफान की तरह ये जमात गुजर जाए। ये कौन होंगे? नबियों के साथ उठने बैठने वाले, उनके मईयत में रहने वाले, उनके हवारियीन सहाबा की ये जमात। अच्छा, उसके बाद जो जमात आएगी वो ये परिंदों के तेज उड़ने की रफ्तार से गुजरेंगे। उसके बाद जो जमात आएगी वो घोड़े या ऊंट के तेज रफ्तार से गुजरने वालों की तेजी से पुलसिरात उबूर करेंगे। उसके बाद जो जमात आएगी इंसान के दौड़ने या इंसान के भागने की स्पीड से जमात गुजरेगी। अब उसके बाद जो जमात पुलसिरात पर गुजरेगी वो कभी उबूर कर ही नहीं पाएगी। जाते जाते कट कट को, अटक अटक को, लटक लटक को जहन्नम के कांटे उसे पकड़ लेंगे। जो भी आदमी पुलसिरात पर गुजरता रहेगा, पुलसिरात के एक तरफ अल्लाह अमानत को खड़ा करेगा, पुलसिरात के दूसरी तरफ अल्लाह रिश्तेदारी सिला रहमी को खड़ा करेगा। जो अमानत में जितना परफेक्ट रहेगा, जो अपने रिश्तेदारों के साथ जितनी अच्छी सिला रहमी करेगा, ये अमानतदारी, ये सिला रहमी उसे आसानी से पुल पार कराएंगे। जो इंसान अमानत में खियानत जितना करेगा, जो रिश्तेदारियों में जितने बदसलूकी करेगा,
ये अमानत और ये सिला रहमी पुल सिरात पर उसे उचक लेंगे, पकड़ लेंगे, वो पुल सिरात पार ही नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान जब कभी भी अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है इबादत इलाहिया के लिए या अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। और इंसान को अपने ईमान में, अपने तक़वे में और अपनी अमानत को बरकरार रखने के लिए नबी ने एक दुआ सिखाई। वो दुआ सही सुनन अबी दाऊद के अंदर 1540 पर 7 नंबर की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूइ फ़इन्नहु बिअसज़ ज़जीअ व अऊज़ु बिका मिनल ख़ियानति फ़इन्नहा बिअसतिल बिताना। इस दुआ का तर्जुमा क्या? या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ भूख से, अरे अल्लाह भूखा मर जाऊँ इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ। मिनल जू, भूख से, फ़इन्नहु बिअसज़ ज़जीअ, अरे अल्लाह इसलिए कि बेशक ये बहुत बड़ी हम ख्वाब है क्या है अल्लाह हम भूख से मर जाएं, इस बात से तेरी पनाह मांगते हैं। वाऊज़ु बिका मिनल खियाना, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं किसी की अमानत में खियानत करूँ। फ़इन्नहा बिअसतिल बिताना, इसलिए कि अल्लाह बेशक पोशीदा चीज़ों से बहुत बुरी खसलत होती है। जो इंसान के अंदर जितना पोशीदा ख़राब आदतें रहती उतनी ही बुरी इंसान को बना देती। अरे अल्लाह मैं खियानत करने से, भूखा मरने से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये दुआ अदा करना चाहिए। और इसी तरह मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अमानतदारी के मौजू में अगर किसी के सर पर किसी के अमानत का बोझ आपके पास है, जैसे कि किसी ने आपको कपड़ा दिया, घड़ी दिया, मोबाइल दिया, कलम दिया अमानत उठा कर रखने, कितने साल हुए तो भी उसकी अमानत को इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ लोग क्या करती, एक 50,000 मस्जिद के नाम पर दे डालती। मुतल्ली साहब क्या करती, अकाउंट में रख ले, मस्जिद क्या चुना, पहले इस्तेमाल कर लेंगे बाद में मस्जिद को डालेंगे। नहीं, वो रुपया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैतुल माल में मुसलमानों का माल जमा रहता, कहते 1 लाख रुपए पहले हमें बरत लेंगे बाद में 1 लाख देंगे। नहीं, अमानत में खियानत है। किसी बैतुल माल का पैसा, किसी मस्जिद की अमानत, किसी मदरसे की अमानत आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी को खयानत बोलते, इसी को खयानत बोलते। अमानत में खियानत नहीं करना। अगर आपके सर पर कर्जे का बोझ है, आप नहीं अदा कर सक रहे, तो नफिल नमाजों के सजदे में आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सर पर कर्जा माफ़ करा देगा। नहीं भाई बहुत बड़ा कर्जा है, नहीं अदा हो रहा, तो कभी भी हलाल कमाई कमाते हुए अल्लाह की मदद तलब करना, अल्लाह आपके कर्जे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता। हराम कमाई कमा को अल्लाह की मदद मांगेंगे, ना आपकी दुआ कबूल, ना आपकी इबादत कबूल। हराम कमाई को हाथ लगाना नहीं, हलाल, ओनली हलाल, हलाल कमाई कमाओ। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर किसी पर कितना भी बोझ अमानत का, कर्जे का अगर है, नहीं अदा कर सक रहा, ये दुआ पढ़े, मुस्लिम शरीफ की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तंगदस्ती का, बखीली का, ऐ अल्लाह गम का, ऐ अल्लाह सुस्ती काहिली से, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे हर किस्म के शर और फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और दुश्मनों के गलबे से, कर्जे के बोझ से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मुझे बचा ले। ये दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सर के ऊपर कर्जे का बोझ आसान कर देता। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमने अगर कोई किसी को कर्जा दिए हैं तो आसानी से लेने की अल्लाह हमें तौफीक अता करे। अगर हम किसी से कर्जा लिए हैं तो हमको अदा करने जैसी हिम्मत, तौफीक, सलाहियत अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन।